नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमा वाला पे। प्यारे साथियों, आज है 2 अगस्त। हम लोग 2 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे बंधुओं। पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर समिति में जो है 46वें सत्र में के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने नए विरासत स्थल जोड़े गए हैं। तो अभी हाल ही में जो है 24 विश्व विरासत स्थल जोड़े गए हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में संपन्न हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में जो है दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। भारत में पहली यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो है मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजेलो की उपस्थिति में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के बैठक का उद्घाटन किया। समापन समारोह को जो है 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको संबोधित किया था। यूनेस्को की बात हुई है तो इसमें जो है नई दिल्ली सत्र में 24 नए स्थलों को जो जोड़े गए थे, विश्व धरोहर से शामिल किए गए थे, उसमें से जो थे 19 सांस्कृतिक थे और 4 प्राकृतिक थे और एक मिश्रित में शामिल किया गया था। अब दुनिया में 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल, जिसमें से 952 जो है सांस्कृतिक श्रेणी के हैं और 231 प्राकृतिक श्रेणी के हैं और 40 जो है मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस सूची में जो है 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है और उसके बाद जो है 59 जो है स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। यूनेस्को की बात होगी तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे ओजेलो। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जो है 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है आपका अपना दिल्ली। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत 2 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक पूरा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत इस प्रशिष्ट सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी मेजबानी भारत ने पहली बार 1958 ईस्वी में की थी। कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसकी थीम है थीम ऑफ द 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, इसकी जो है थीम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक किसने जीता है। तीसरा पदक जीते हैं स्वप्निल कुशाले ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय निशानेबाज दल में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के लिए तीसरा पदक भी जीता गया है। महाराष्ट्र के निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने फाइनल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने अपना मैच 451.4 अंक के साथ समाप्त कर कांस्य पदक जीता है। 31 जुलाई 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय में शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प यह क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बन गया है। तो जम्मू कश्मीर बन गया है। इसका भी आंसर कराए दे रहे थे। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये अभी आपको बताए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये श्रीनगर में आयोजित हो रहा था विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय। तो विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला जम्मू कश्मीर चौथा शहर बना है। राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु में मामल्लापुरम को 2015 और कर्नाटक में मैसूर में 2018 इस सूची में शामिल किया गया था। जहां जयपुर और मामल्लापुरम और जो है कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है, वहीं मामल्लापुरम को उसके साथ पत्थर शिल्प के लिए मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन देश कर रहा है।
तो जो है 2024 की मेजबानी तरंग शक्ति की कर रहा है अपना भारत। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे। इसका आयोजन 2 फेज़ में किया जाएगा। पहला फेज़ जो है 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के शुलार और जो है दूसरा फेज़ 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में किया जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो ये जो है तीसरा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैपिडो की बात हुई है तो फिटनेक, परफ्यूज और AI अपस्टार्ट कुटिन के बाद रैपिडो जो है इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। बता दें कि ओला, उबर के साथ प्रतिस्पर्धा वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चलाने के लिए सदस्यता आधारित योजना शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो हाल ही में विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार को संभाल लिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जिन्हें जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में भी जाना जाएगा। वह लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर का स्थान लेंगे, जो 4 दशकों की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में जो है गुलाब चंद कटारिया ने आपके जो है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब राजभवन में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ ली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने शपथ इनको दिलाई है। कटारिया पंजाब के 30वें राज्यपाल बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे इनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जा रही है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई है देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थापित की जाएगी। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदार परियोजना की मंजूरी दे दी है। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे जीएस में कि महात्मा गांधी मोहनचंद करमचंद गांधी, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनको राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनका निधन जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने बंदूक मारकर इनकी हत्या कर दी थी, गोली मारकर। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। जबकि गांधी जी ने अफ्रीका गए थे जो है 1993 ईस्वी में। इनका पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी को हुआ था और पहली बार ये जेल जो है 1908 ईस्वी में गए थे। तो कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में इन्होंने की थी। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामचंद्र जी। अन्य जानकारी या विशेष आंदोलन इनके बारे में देखेंगे तो अन्य जानकारी इनके बारे में है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 1915 ईस्वी को और साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में किए थे। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में किए थे, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किए थे और असहयोग आंदोलन को वापस 1922 ईस्वी में ले लिया था। दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में स्टार्ट किए थे। इरविन समझौता जो है गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था और पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। वहीं जो हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था, इसको आप लोग जो है क्वेश्चन को कमेंट में करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दबा के लाइक करिएगा। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।